हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माय यश इस चैनल को। और इस चैनल में आपको मिलेगा एक बहुत बढ़िया कंटेंट, और ये कंटेंट आपको सभी स्पर्धा परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल, दुनिया का जुग्राफिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमपीएससी, महाटेट, टीईटी या फिर रेलवे, बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, कोई भी आप स्पर्धा परीक्षा दीजिए, उसमें से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। हाउ टू स्टडी वर्ल्ड ज्योग्राफी की तैयारी जो है, पढ़ाई कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैप रीडिंग। अगर आप मैप रीडिंग से स्टडी करते हो तो 100% आपके माइंड में वो चीज़ याद रहेंगी। तो चलिए हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी एक अर्थ है और अर्थ खुद के एक्सिस यानी ध्रुव पर यानी अपने महवर पर घूमती है, गर्दिश करती है। वैसे ही वो सूर्य की ओर भी घूमती है। ओके, अब हमें अर्थ गोलाकार में यानी ग्लोब की कंडीशन में नहीं देखना है, बल्कि मैप में देखना है। यह है मैप। ओके, और इसे कहते हैं हम वर्ल्ड मैप। इससे पहले हमने इंडियन मैप के बारे में देखा था, उसकी जानकारी लिया, और आज मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड मैप यानी इसकी स्टडी कैसे करते हैं। ओके, तो आप सबको पता होगा कि 100% अगर ये चीज़ है हमारी अर्थ, तो इसमें से 29% अर्थ सरफेस मीन्स अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन का क्षेत्रफल है पृथ्वी का। ओके, और 71% वाटर मीन्स पानी या जल है। तो इस तरह इसको हमने डिवाइड किया है। तो अब हम देखते हैं 29% में जो है महाद्वीप। महाद्वीप मीन्स इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं और उर्दू में बर्रे आज़म कहते हैं। तो ये टोटल 7 है। 7 मीन्स 7। तो सबसे पहले देखते हैं हम एशिया। नंबर 1 वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा। ओके, देन नेक्स्ट अफ्रीका, ये भी एक कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट। देन साउथ अमेरिका। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, और महाद्वीप मीन्स उर्दू वालों के लिए है बर्रे आज़म, याद रखना है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 यूरोप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर 5, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, एंड नंबर 7 अंटार्कटिका। नंबर 7 अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका जो है, यहाँ पर टोटली बर्फ, आइस जमा है। यहाँ पर जो है कोई लाइफ जो है नहीं रहते हैं लोग यहाँ पर, और एनी टाइम जो है यहाँ पर बर्फ़ जमा रहने की वजह से वहाँ का वातावरण बहुत कोल्ड है, ठंडी है, सर्दी है। तो ये रहे आपके 29% का जो अर्थ सरफेस एरिया है। तो इस तरह घिरा हुआ है पूरे अर्थ सरफेस यानी क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम 71% वाटर। 71% वाटर मीन्स जल, पानी। तो इसको जो है 4 इसमें डिवाइड किया गया है, और इसे कहते हैं हम महासागर हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ओशन। इन उर्दू में कहते हैं इसको बहरे आज़म। ओके, तो नंबर 1 देखते हैं, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन। नंबर 1 पैसिफिक ओशन। नंबर 1 पैसिफिक ओशन
वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन है और इसी को हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। नंबर 2 अटलांटिक ओशन, ये भी सेकंड नंबर का बहुत बड़ा जो है अटलांटिक महासागर बोलते हैं इसको हिंदी में। देन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन ये भारत के नाम से, हिंद महासागर स्पेशल एकमात्र जो है ओशन है ये जो हमारे इंडिया के नाम से है। नंबर 4 आर्टिक ओशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये है आर्टिक ओशन। ओके, तो इस तरह ये 4 लार्जेस्ट ओशन है, महासागर है। अब कुछ इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर 5 जो है ये इसमें काउंट होता है साउदर्न ओशन। अब देखिए पैसिफिक ओशन का साउथ का भाग है, इंडियन ओशन का साउथ का है, साउथ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक यानी अटलांटिक ओशन का दक्षिण का भाग है, तो इसलिए ये पार्ट को जो है आज जो है प्रेजेंट में साउदर्न ओशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे हमारे नंबर 4 जो है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर। ओके, तो ये 4 ओशन है, महासागर है। देन आपने और सुना होगा कि अर्थ पर जो है कुछ ऐसे लाइन है, बिंदु है जो एक दूसरे को मिलाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते कि जो देशांतर रेखा होती है जिसको हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं, इंग्लिश में लॉन्जिट्यूड कहते हैं और हिंदी में देशांतर रेखा कहते हैं और उर्दू में तुलुल बलद कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम 0 डिग्री। ओके, ये 0 डिग्री जो है एक ऐसा प्रधान देशांतर रेखा है जो विश्व के बीच में से 0 डिग्री लंदन के निकट से जाता है और यहीं से GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और यहीं से जो है वर्ल्ड का टाइम जोन को जाना जाता है। 0 डिग्री के अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो इधर टाइम बढ़ता है, टाइम इधर बढ़ेगा। जैसे भारत का मानक समय 180, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, भारत का मानक समय लंदन से 5 hours 30 minutes 5 घंटे 30 मिनट है, तो टाइम इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम इस तरह वेस्ट में जाते जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। तो ऐसी जो है दूसरी 180 डिग्री पर एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मीन्स इंटरनेशनल डेडलाइन, और इसी को हम क्या कहते हैं उर्दू वाले बैनुल अक़वामी ख़ते तारीख। ओके, तो इस तरह, और इन लाइन को देशांतर रेखा या लॉन्जिट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइन नॉर्थ पोल मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाने का काम करते हैं, यानी कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसलिए जो है एक 0 डिग्री पर है, एक 180 डिग्री है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट वाले बताए हूँ मैंने आपको, पूरा डिटेल नहीं बताया हूँ। नेक्स्ट हम और डिटेल देखेंगे जब हम यूपीएससी या एमपीएससी की मेंस की तैयारी करते हैं। तो ये हो गए देशांतर रेखा। ओके, देन देशांतर रेखा के बाद आते हैं अक्षांश रेखा, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश रेखा, और अक्षांश रेखा को उर्दू वाले कहते हैं अर्जुल बलद। ओके, और सबसे मेन जो है हम देखते हैं 0 डिग्री पर
यहाँ पर जो है 0 डिग्री है। इसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। इस तरह जो है ये लाइन 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। उर्दू में खत इस्तवा कहते हैं। ओके, ये हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर एक लाइन है, लैटिट्यूड है, इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। उर्दू में खते सरतान कहते हैं। ओके, 23.5 डिग्री, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये उत्तर में यानी शुमाल में, मीन्स नॉर्थ में हो गया। उसी तरह हम दक्षिण की ओर आओ तो 23.5 डिग्री, यहाँ पर एक और लाइन है, लैटिट्यूड है। ओके, तो इस तरह ये है और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, उर्दू में कहते हैं खते जद्दी। ओके, उसी तरह नेक्स्ट नीचे आओ, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ में अगर आते हैं तो ये लाइन जो है इस तरह जोड़ने का काम करते हैं इधर। तो इसे कहते हैं हम 66.5 डिग्री का नाम है अंटार्कटिक। ये है अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिका के नाम से अंटार्कटिक लाइन। ओके, अंटार्कटिक लाइन मीन्स अंटार्कटिक रेखा, हिंदी में अंटार्कटिक रेखा, खते अंटार्कटिक। ओके, देन उसी तरह हम अगर ऊपर जाते हैं यानी उत्तर की ओर, शुमाल की ओर, नॉर्थ की ओर, तो 66.5 डिग्री देखिए यहाँ पर आर्कटिक सर्कल दिखेंगे आपको। ओके, इस तरह आर्कटिक रेखा या फिर खते आर्कटिक। ओके, तो इस तरह अगर आप लोग इन लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, अर्जुल बुलंद, तुलुल बुलंद, इनको मैप पर अच्छी तरह से याद करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0 डिग्री से जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट, तो एशिया से भी जा रहा है, ओके, अफ्रीका से भी जा रहा है और साउथ अमेरिका से भी जा रहा है। 3 कॉन्टिनेंट से जाती है 0 डिग्री, इक्वेटर, ओके, भूमध्य रेखा, खते इस्तवा। उसी तरह कर्क रेखा देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, खते सरतान, कौन कौन से देश से, तो जो फॉर एग्जांपल भारत, इंडिया, इंडिया के 8 राज्यों से जाता है। हमने इंडियन ज्योग्राफी में देखा है ऑलरेडी इसकी इंफॉर्मेशन। ओके, अफ्रीका के कौन कौन से देश से जाता है, नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से देश से जाती है। तो इसको आप अच्छी तरह से देखकर कौन कौन से देश है तो लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।